गुड इवनिंग फ्रेंड, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचर एकेडमी बाय सीवी सर में स्वागत है। आप सभी लोग, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग वीडियो को देखें और समझें, क्योंकि आपको अच्छे अच्छे प्रश्न बोर्ड एग्जामिनेशन से संबंधित प्रश्न दिए जा रहे हैं। ये आपको लगता होगा कि बस ऐसे साल का, ऐसा नहीं है। प्रश्नों को चुन चुन करके उठाया जा रहा है और जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, मैं उन्हीं प्रश्नों को, मैंने कहा ना कि मैं नवंबर में एक बैच लॉन्च करूंगा जिसमें केवल एग्जामिनेशन प्रिपरेशन होगा, जिसको हम 2020 बैच भी कह सकते हैं। कि मतलब उसमें आर पार की लड़ाई होगी और उसमें अंशांक पेपर के आने वाले सभी क्वेश्चनों का समागम होगा। साथ में आप अपने मन के तरंगों को क्या करिए, उठने दीजिए, क्योंकि अगर वो बैठ गई तो आप किसी भी लक्ष्य के प्रति क्या होगा, सजग नहीं होंगे। क्योंकि जो उठने वाली तरंग, लेकिन हाँ, तरंगों में भी दिशा उनकी क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। अगर उल्टी पुल्टी दिशा में होंगी तो उसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, बैड मिलेगा, बुरा हो जाएगा। और रिजल्ट बुरा होगा तो भैया सीधी सी बात है कि आगे बढ़ने में क्या होगी, कठिनाई होगी। तो हमें अपने रिजल्ट को सही रखने के लिए अपनी तरंगों को सही दिशा में क्या करना है, मार्गदर्शन करना है, जिससे बढ़ते हुए आगे निकल जाए सटाक पे। चलिए देखिए, एक प्रश्न दिया गया है और अवतल दर्पण का प्रश्न है कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति की क्या करना है, गणना करना है। तो एक बात मैं बताऊं, जो इस चित्र में बना है, इस चित्र के अनुसार अगर देखा जाए तो जो फोकस दूरी की बात किया जा रहा है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। मैं पहले ही क्या हुआ, चिन्ह परिपट्टी में क्या कर चुका हूं, बता चुका हूं। तो इसके मतलब अगर हम दर्पण के सूत्र से पहले हम देखें कि इस सवाल में हमें क्या दिया गया, सबसे पहले किसी सवाल को पढ़ो और पढ़ने के बाद में ये देखो क्या दिया गया और क्या ज्ञात करना है, उसके बाद में लगाना चालू करो। और सबसे बड़ी कमी हमने देखा है बच्चों के अंदर जो होती है, वो सबसे बड़ी कमी यही है कि सवाल को पढ़ेंगे नहीं, बस केवल बैठे रहेंगे। अरे आपका कुछ जा रहा है क्या, कुछ चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप सवाल को अगर 3 बार पढ़ेंगे तो हो सकता है पढ़ने के बाद में कुछ ना कुछ सलूशन आपके कहाँ आए, दिमाग में आए। और सबसे बड़ी कमजोरी यही है, सवाल लिख लिए, चुपचाप क्या किए, बैठे, लगाना है नहीं। तो जब पढ़ेंगे ना तब तो लगेगा। आपने लिख लिया, लिखने से सवाल लगता है। अगर ऐसा लगता तो सारे सवाल क्या होते, लग जाते, पढ़ने की जरूरत नहीं थी। आप पहले सवाल को 3 से 4 बार क्या किया करें, रिपीट किया करो, देखें हमें दिया क्या गया है। अगर हमें भाई कोई भी अगर सवाल होगा और कोई भी सूत्र होगा, अगर मान लो मैं कहता हूं कि सूत्र में 4 चीजें हैं, तो उनमें 3 पक्का है दी जाएंगी तभी एक निकाला जा सकता, या 2 पक्का है दी जाएंगे तभी एक 2 की गणना कर सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं होगा कि एक चीज बताई जाए और कह दिया जाए पूरा सवाल, मतलब संभव नहीं है। इसीलिए आप पहले क्या करें, सवाल को पढ़ें। तो सवाल में हमें क्या दिया गया है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। और वो कितने सेंटीमीटर दिया गया है, 16 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं दूसरी बात, कहते हैं जो वस्तु इस चित्र में दिखाई दे रहा है, तो वस्तु मुख्य अक्ष के कहां है, नीचे है। इस कारण वस्तु की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। इसके मतलब, और वस्तु की लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से। किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से। और u से, तो u का मान क्या है, -8 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि वस्तु कहां है, मुख्य अक्ष के नीचे है। और मुख्य अक्ष के नीचे की जो लंबाइयां होती हैं, दूरियां होती हैं, उनको ऋणात्मक लिया जाता है। चलिए अब हम लोग दर्पण सूत्र से क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जो दर्पण सूत्र है वो सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और हमें निकालना क्या है, यही भी तो ज्ञात करना है, क्योंकि प्रतिबिंब की स्थिति क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। और v को क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब कहा जाता है। तो चलिए हम सूत्र में क्या करते हैं, रखते हैं और देखते हैं। तो क्या लिखेंगे, 1/16, लेकिन माइनस लिखेंगे क्योंकि दूरी किस में है, माइनस में है। ठीक है, फिर मैं क्या लिखता हूं, बराबर, फिर लिखूंगा 1/v और -1/8। यही तो होगा, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि हमने कहा ना कि अगर सवाल है उस दर्पण के सूत्र के अनुसार, इसमें 3 ही चीजें हैं, फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, ये 3 चीजें हैं।
और उनमें से दो चीजें आपको दी गई हैं, फोकस दूरी और वस्तु की लंबाई। साथ में हमें निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति, ज्ञात करना है। अब हम देखिएगा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, कैसे, चलो देखते हैं। क्योंकि अगर मैं इन चीजों को इस बराबर के कहां लाऊं, इस पार लाऊं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब बराबर अगर कोई चीजें माइनस में है और बराबर अगर है मतलब बराबर के विपरीत दिशा में अगर उनको हम क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो वो चीजें प्लस में हो जाती हैं। इतना तो पता है। तो क्या हो जाएगा, 1/8 माइनस 1/16 वो बराबर क्या होगा, 1/v। यही तो होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता। अब सिंपल सा दो तरीका, चाहे तो एलसीएम ले लें और ना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन मैं स्वाभाविक सी बात, सीधा सा तरीका एलसीएम का बता रहा हूं कि पहले जो 8 और 16 दिया गया है, इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं और देखते हैं कितना एलसीएम आता है। तो क्या होगा, 8 सबसे छोटी संख्या से पहले 8 और 16 को काटते हैं तो 4 होगा, और कितना होगा 8। फिर छोटी संख्या से काटते हैं 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर छोटी संख्या से काटेंगे 1, फिर 2, फिर छोटी संख्या से तो कितना हुआ 1। मतलब सभी चीजें क्या हो गई, कट गई। अब देखते हैं इधर जिससे हमने काटा है उन अंकों का गुणनफल कितना होता है। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। इसके मतलब हमें इसका एलसीएम कितना मिला, 16 मिला। तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 1/v बराबर 16 पहले लिख लेंगे। अब चूंकि दो रास्ते हैं, क्योंकि मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई तो किया नहीं है, तो एक रास्ता आप देखिएगा कि जिन एलसीएम लेने के बाद में जो अंक हमें दिए गए हो, जिनका हमने एलसीएम लिया है, उस एलसीएम को उन्हीं अंकों से पहले क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो भाग करेंगे तो 8 दूनी कितना होता है, 16। ये तो होगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि यहां पर क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। ठीक, क्या लगेगा, माइनस। अब एक चीज हमें और देखना है कि अभी 16 से अगर 16 को भाग दिया जाए तो कितना आएगा, 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा भाई, 16 को अगर हम 16 से भाग करें तो कितना आएगा, 1 आएगा। और जब इनको मैं सॉल्व करता हूं तो 2 में से अगर 1 घटाते हैं तो कितना होगा, 1 होगा, और बटे कितना होगा, 16 होगा। ठीक है, चूंकि लेकिन हमें मान किसका मिला है, 1/v का मान क्या मिला है, 1/16। लेकिन हमें मान किसका निकालना है, v का, प्रतिबिंब का। तो प्रतिबिंब का मान निकालने के लिए आपको ध्यान देना है कि 1/v को हम क्या करेंगे, पलट देंगे। तो जब पलटेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, v/1। तो इसके सामने जो मान लिखा है वो भी क्या होगा, पलट जाएगा। तो पलटेगा तो क्या लिख सकते हैं, 16/1। अब b को अगर हम 1 से भाग दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर 16 को 1 से भाग दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें मिलने वाला उत्तर जो है वो क्या है, v बराबर 16। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। कितने सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। लेकिन चूंकि प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो क्या है, धनात्मक है। इससे सिद्ध होता है, चित्र में देखिएगा कि प्रतिबिंब कहां बन रहा है, मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है। इसलिए प्रतिबिंब की जो लंबाई है बी की वो क्या है, धनात्मक, और आई है कितनी, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बातें आपको शायद समझ में आ गई होगी। तो आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और सभी लोग आप लोग सरकाते रहिए, सरकाने से ज्ञान में क्या होगा, कमी नहीं आएगी। और इससे क्या होगा कि हमारा भी थोड़ा छोटा मोटा क्या होगा, फायदा हो जाएगा कि हम लोग मतलब जो है इस वीडियो को क्या कर सकेंगे, मतलब फैला सकेंगे। तो थोड़ा क्या होगा भाई, वॉच टाइम और क्या कहते हैं वो हम तो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा मोबाइल में ज्ञान है नहीं कि इसके बारे में, केवल बना देते हैं। तो चूंकि आप लोग क्या करेंगे, सहयोग करेंगे, तो कुछ कहते हैं व्यूज, कहते हैं व्यूज क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो धन्यवाद आप सभी लोगों को।